माँ गायत्री महाविद्यालय चौमेला में आपका हार्दिक अभिनंदन। कल हमने सूरदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके पद्यों का जो प्रमुख पद्य हमारी परीक्षा के जो उद्देश्य से प्रमुख हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सूरदास का जीवन परिचय हमने पढ़ा, एक बार उसका संक्षिप्त में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम पद्य को शुरुआत करते हैं। सूरदास जी का उपनाम मदन मोहन था। इनके पिताजी का नाम रामदास था और माताजी का नाम जमुना दास। इनका जन्म स्थान रुनकता सिही में हुआ और इनका जो सन था वो था 1478। कब हुआ था इनका जन्म? 1478 में इनका जन्म हुआ ईस्वी संवत के अनुसार। और इनके जो गुरु थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1583 में हुई। कब हुई? 1583 में विक्रम संवत के अनुसार। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। और इनका जन्म काल जो माना जाता है वो भक्ति काल माना जाता है, जो मतलब भक्ति काल का जो दौर था उसके कवि हुए हैं ये। और एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और हिंदी साहित्य में सूर्य कवि की उपाधि इनको दी गई थी। सूरसागर के बारे में अगर बात करें तो सूरसागर श्रीमद् भागवत के आधार पर सूरसागर में 1.25 लाख पद थे। इसके आधार पर थी ये, श्रीमद् भागवत के आधार पर लिखी गई थी और सूरसागर में लगभग 1.25 लाख पद थे। श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण इसमें कवि ने किया है और जिसमें बाल लीला और भ्रमर गीत सागर ये 2 इसके भाग हैं। सुरसारावली इसमें 1107 छंद है। सुरसारावली में 1107 छंदों का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर ये सूरसागर का सार भाग है। सूरसागर का सारांश अगर देखने को मिलता है तो इसके अंदर मिलता है। रचना काल है 1602 विक्रम संवत के अनुसार और साहित्य लहरी 118 पदों की एक लघु रचना इनकी है। ये तो हुआ इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम इनके जो कुछ पद्य हैं हमारे पाठ्यक्रम में उसको हम पढ़ेंगे। देखिए पहला पद्य। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी की अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जू गति बिनु निरालंबन मन चकित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सुर सगुन पद गावे। प्रस्तुत पद में सूरदास कवि कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा का खंडन करते हुए कहते हैं कि सगुण की उपासना का तर्कपूर्ण तथा बड़ी युक्ति से विवेचन किया गया है। सूरदास सगुण भक्ति के पक्ष का समर्थन करते हुए इस पद में करते हुए कहते हैं कि उस अज्ञेय ईश्वर की गति को कोई कह नहीं सकता है। अविगत गति कछु कहत न आवे, अर्थात उस अज्ञेय ईश्वर की गति को कोई बता नहीं सकता है, वह वर्णनातीत है। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का स्वाद आता है, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से वह गति किस प्रकार की है? उस प्रकार के जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को कोई मीठा फल दे दे तो वो अपने अंतरात्मा के अंदर ही उसके स्वाद को महसूस करता रहता है, अर्थात उसका वर्णन नहीं कर सकता, वो किसी को नहीं बता सकता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर हो रही है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उसको स्वाद तो आता है लेकिन वह स्वाद का बखान नहीं कर सकता, किंतु वह उसको अंतरात्मा में ही चखता रहता है। उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्मा को प्रकट करना अत्यंत कठिन है। निर्गुण निराकार का मतलब है यहाँ पर जिसकी का कोई आकार नहीं हो। यहाँ पर कवि ने ब्रह्मा का कोई, भगवान का कोई आकार नहीं हो, उसको निराकार कहते हैं। अत्यंत कठिन है। स्वादिष्ट पदार्थ सभी को अपार सुख प्रदान करते हैं। स्वादिष्ट पदार्थ सभी को अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार वह ब्रह्मा सबके लिए
आनंदकार है। अर्थात ईश्वर किसके लिए आनंदकार नहीं होगा? व्यक्ति सुख और दुख में अगर किसी को याद करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको याद करते हैं? भगवान को ही याद करते हैं, परमात्मा को ही याद करता रहता है इंसान। वह मन और वाणी के लिए अगम और अगोचर है। जो उसे प्राप्त करता है वही उसे जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जू गति बिनु निरालंबन मन चकित जावे। सब विधि आगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। न जाति होती है न उसे प्राप्त करने की कोई स्पष्ट युक्ति होती है, अतः बिना आधार के मन चक्र की तरह इधर उधर भटकता रहता है। मन संयम पूर्वक उसे जान ही नहीं पा सकता है। इसीलिए निर्गुण निराकार ब्रह्मा को सभी प्रकार अगम्य जानकर सूरदास तो सगुण साकार के ईश्वर के पद गाते रहते हैं। सूरदास जी के कवि कहते हैं कि भगवान का निर्गुण निराकार आकार तो किसी को समझ में नहीं आता है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए सूरदास जी कवि कहते हैं कि सगुण साकार ईश्वर के मैं पदों का गान करता हूं। इसमें कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। विशेष में हम लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। विशेष विशेष देखिए, प्रत्येक पद्य की जब व्याख्या करें हम उसको व्याख्या करने के बाद एग्जाम में विशेष जरूर लिखें। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? शब्द की, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, पुनः पुनः आता है, दोबारा दोबारा आता है, इसलिए वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और इसमें उदाहरणों की भरमार है, कवि ने इसमें काफी उदाहरण दिए हैं। और इसके बाद निराकार का सतर्क खंडन करना। निराकार का सतर्क, निराकार का मतलब आपको पता है, निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं हो, बिना आकार वाला, उसे निराकार कहते हैं। निराकार का तर्क सहित खंडन किया है, तर्क सहित उन्होंने इसका खंडन किया है। चलिए अगला देखिए। प्रस्तुत पद्य में सूरदास कवि श्री कृष्ण के बाल चरित्र का, भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं, बच्चे की तरह, एक शिशु होता ना छोटा, उसकी तरह हैं, और वो किस तरह से अपने आंगन में खेल रहे हैं, उनकी मनोदशा को देख करके उनके माता और पिता किस प्रकार से प्रसन्न हो रहे हैं। जिस प्रकार से किसी घर में कोई छोटा बच्चा खेलता रहता है तो उसके माता पिता और परिवार वाले किस तरह से प्रसन्न होते हैं, उसी क्रिया को यहाँ पर सूरदास कवि श्री कृष्ण के माध्यम से वर्णन करते हुए कहते हैं, किलकत कहन घुटरू वन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, मुख प्रतिबिंब पकड़िए धावत, कबहु निरकी हरि आप चाह को पकड़न को चित चाहत, किलकी हसत राज दे दतिया पुनि पुनि तही अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया ये उपमा एक राजत, प्रतिकार प्रतिपद प्रति मुनि वसुधा, कमला बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरकी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अंचराते ले ढाके सुर के प्रभु को दूध पियावत। प्रस्तुत पद्य में सूरदास कवि श्री कृष्ण के शैशव काल का, अर्थात बचपन का चित्रण करते हुए कहते हैं, कृष्ण की बाल क्रीड़ाएं सुर को सहज अभिव्यक्ति अंग बन जाती है और बालक कृष्ण किलकारी करता हुआ घुटनों के बल चलता है। किलकत कान गुटरवन आवत, किलकारी करते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं, घुटनों के बल चलते हैं। राजा नंद का आंगन मणि जड़ित स्वर्ण का बना हुआ है। राजा नंद का जो आंगन है उसमें मणियां जड़ी हुई है और उस सोने का उस आंगन को बनाया गया है। मणि मय कनक नंद के आंगन, नंद बाबा का जो आंगन है वो कैसा है? मणिमय, सोने से उसको जड़ा हुआ है।
मुख प्रतिबिंब पकड़िए धावत, और उसमें श्री कृष्ण अपना मुख देख करके उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। उनका चेहरा जैसे उनको सामने नजर आता है प्रतिबिंब के अंदर, तो प्रतिबिंब देख करके वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। राजा नंद का आंगन मणिमय जड़ित स्वर्ण का बना हुआ है, उसमें कृष्ण के मुख प्रतिबिंब उभर रहे हैं और बालक कृष्ण अपने ही मुख के प्रतिबिंबों को पकड़ने के लिए दौड़ता है। कबहू निरिकी हरि आप चाह को पकड़न को चित चाहत, कभी कभी तो अपनी परछाई को ही निरखते रहते हैं, बार बार उसको देखते हैं और उस परछाई को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और देखिए, किलकी हसत राजत द्वेदतिया पुनि पुनि तिह अवगाहत, और देखिए उसी बीच में बार बार जब वो हंसते हैं तो उनके जो दूध के प्यारे प्यारे से दांत चमक जाते हैं, दूध के प्यारे प्यारे से दांत दिखने लगते हैं। वह फिर अपनी छाया को पकड़ता है। उस स्वर्ण भूमि पर कृष्ण के हाथों और पांवों की परछाई के लिए केवल एक ही सुंदर उपमा दी जा सकती है, मानो उसके प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पांव तक प्रत्येक मणि में धरती कमल का आसन सजा रखा हो। अर्थात श्री कृष्ण के उन कोमल हाथों, उन कोमल पैरों के लिए धरती ने अब कमल रूपी पुष्पों से वो सहज वहां पर सजा रखा है, ताकि श्री कृष्ण को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत प्रतिकर प्रतिपद प्रति मुनि वसुधा कमल बेटी की साजत। मतलब वसुधा मतलब धरती माता ने श्री कृष्ण के लिए क्या सजा रखा है, कमल से उस आंगन को सजा दिया है। बाल दशा सुख निरिक जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, और श्री कृष्ण की बाल दशाओं को, बाल चेष्टाओं को, बाल क्रियाओं को देख करके यशोदा माता बार बार नंद बाबा को दिखाने के लिए बुलाती है। देखिए देखिए अपना बालक किस तरह से चल रहा है, कैसे क्या मस्तियां कर रहा है, उनको दिखाने के लिए बार बार बुलाकर लाती है। अंचर अंचर तल्ले ढाक सुर के प्रभु को दूध पियावत, बालक कृष्ण की विभिन्न क्रियाओं को देखकर यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती है ताकि वह भी बाल क्रीड़ा को देखकर सुखी हो। सूरदास कवि कहते हैं कि माँ यशोदा अपने आंचल में नीचे कृष्ण को छिपाकर दूध पिलाती है। तो देखिए सूरदास कवि ने यहाँ पर श्री कृष्ण की शैशव काल का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, जिसमें एक साधारण बालक की जो मनोवृत्तियां होती है उसको यहाँ पर कवि ने उबारा है। इसमें देखिए हम लिखेंगे विशेष के अंदर सबसे पहले तो श्री कृष्ण की बाल लीलाएं मन को आकर्षित करती है। प्रस्तुत पद्य में सबसे आकर्षित श्री कृष्ण की बाल लीलाएं आकर्षित करती है, दूसरा इसमें वात्सल्य रस है। देखिए जहां पर भी छोटे बच्चे या किसी भी बालक की बाल सुलभ चेष्टाओं का चित्रण किया जाता है तो वहां पे वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस का सबसे ज्यादा प्रयोग कवि सूरदास जी ने किया है। इसमें दूसरा आएगा वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया। और देखिए जिसके आश्रय नंद और तथा यशोदा हैं और आलंबन श्री कृष्ण तथा उद्दीपन उनकी लीलाएं हैं। अगले पद्य में देखिए, अगला पद्य, भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव को गोपियों के पास अपना योग संदेश लेकर भेजते हैं और जब वो वहां पर जाते हैं, वहां जाने के बाद गोपियां उद्धव के योग संदेश को नहीं मानती है और वापस उद्धव को भी अपने ही रंग में रंग लेती है। और उसी परिस्थिति में जब वो वापस लौट करके श्री कृष्ण के पास आते हैं तो श्री कृष्ण को पुनः वापस उनको वही पुरानी याद ताजा हो जाती है और वो उद्धव से कहते हैं
कहते हुए कहते हैं, उदो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाई। वे सुरबी वे बच्च दोहनी, खरिक दुहावन जाई। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। ये मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्तावल जाही। जबहि सूरती आवत वा मुख कीजिए, अवगत तन माही। अनगत भांति करी बहुत लीला, जसुदानंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कही कही पछताही। अब देखिए प्रस्तुत पद्य में जब उद्धव वापस लौटकर आ जाते हैं, श्री कृष्ण से कहते हैं, तो श्री कृष्ण को वापस पुरानी अपनी याद ताजा हो जाती है। वो क्या कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई। है उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं सकता, अर्थात मैं उसको बुलाने पर भी नहीं बुला पाता हूं। क्यों नहीं बुला पाता हूं? हंस सुधा की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाई। क्योंकि मैंने वहां पर, वहां के जो वृक्ष हैं, वहां के जो बाग हैं, वहां के जो बगीचे हैं, वहां के जो तालाब हैं, उन सब के अंदर मैंने अपनी क्रीड़ाएं की है। और क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन स्मृतियों में खोकर कहते हैं, हे उद्धव, मैं ब्रज को कभी विस्मृत नहीं कर पाता हूं। यहाँ यमुना का सुंदर किनारा, कितना सुंदर दृश्य वहां का है। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाई। वो यमुना का सुंदर किनारा और उस पर कुंजों की छाया। क्या क्या उनको क्या क्या दृश्य याद आ रहे हैं? यमुना का किनारा और कुंजों की मधुर छाया। वे गायें और वो बछड़े, वे सुरभि वे बच्च दोहनी, खरिक दुआबन जाई। कौन कौन से? वो बछड़े और वो गायें जिनके लिए वो दूध दुहने के लिए जाते थे। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गई गई बाही। और क्या क्या याद आ रहा है श्री कृष्ण को? कि वो ग्वाल बालों के साथ मिलकर कोलाहल करना और ग्वाल बालों के साथ नाचना और हाथ पकड़कर नाचना, ये सारी चीजें श्री कृष्ण को अब याद आ रही है। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाही। कृष्ण कहते हैं मथुरा स्वर्ण की संपन्न नगरी है। मथुरा के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, अर्थात यहाँ पर सोना है, सब कुछ है, हरी मतलब मोतियों से जड़ी हुई ये नगरी है, इतनी सुंदर नगरी है। लेकिन जहां मणियां और मोती है, किंतु जब भी मैं उस ब्रज निवास के सुखों का स्मरण करता हूं, तभी तन मन की सुधि भूल जाता हूं। अर्थात मैं पुराने मेरे ब्रज में जो मैं रहा, वहां पे जो मैंने समय बिताया, उसके आनंद की जब मुझे याद आती है, तो ये मथुरा की सारी स्वर्ण जड़ित सारी नगरी में भूल जाता हूं। अर्थात मेरे तन मन की सुध में गवा देता हूं और मेरे पुराने वापस उस समय में लौट जाता हूं। ये मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाही। जबई सूरती आवत वा मुख कीजिए, उमगत तन माही। अनगत भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मौन है, ये कही कही पछताई। इसी प्रकार से कृष्ण कहते हैं कि उस ब्रज निवास के सुखों का स्मरण करता हूं, तभी तन मन की सुध भूल जाता हूं। और वहां मैंने असंख्य लीलाएं की है, जिनकी कोई गिनती नहीं। मैंने कितनी प्रकार की वहां पे लीलाएं की है, उन असंख्य लीलाओं में मैं यहाँ के सारी सुख समृद्धि को भूल जाता हूं। जिनको नंद और यशोदा ने निभाया था, अर्थात श्री कृष्ण कोई भी अगर गलती कर देते या किसी प्रकार का कोई नुकसान भी कर देते, तो नंद बाबा और माता यशोदा श्री कृष्ण को जैसे तैसे समझा देती थी। आसपास के ग्वालों को या किसी को भी परेशान करते थे, घर में लड़ाई भी लेकर आते थे, तो वो किसी न किसी प्रकार से श्री कृष्ण को डांटती थी, कभी सजा भी देती थी और प्रेम से वापस उनको मना भी लेती थी। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं श्री कृष्ण ने ब्रज के अंदर की हैं, वो सारी आज श्री कृष्ण को वापस दोबारा याद आ रही है। सूरदास कहते हैं कि यह कहकर स्मृतियों में खोया, पछताते कृष्ण मौन हो जाते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण को जब पुरानी याद आती है, तो एकदम से बिल्कुल सुन्न अर्थात मौन हो जाते हैं, किसी प्रकार की सारी कोई मतलब उसके बारे में सोचने लगते हैं। सूरदास प्रभु रहे मौन है। सूरदास कवि कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, पुरानी यादों को याद करते करते बिल्कुल मौन हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं और ये कहीं कहीं पछताई, और वापस उनको बार बार ये चीजें स्मृतियों में आती रहती हैं और खोए हुए पछताते हैं।
तो देखिए इसमें वही अपन विशेष लिखेंगे, विशेष के अंदर आएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक शब्द की जब बार बार आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। यह अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है। इसमें विशेष में आएगा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और श्री कृष्ण का गोकुल प्रेम, इसमें श्री कृष्ण का गोकुल प्रेम, श्री कृष्ण ने वहां पर जो अपना समय बिताया और वहां की भूमि के प्रति उनका जो विशेष प्रेम प्रकट हुआ है वो इस पद्य के अंदर व्यंजित हुआ है। श्री कृष्ण का गोकुल प्रेम, श्री कृष्ण का गोकुल प्रेम। और इसमें व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि कंचन की नगरी मथुरा को गोकुल से हीन बताया गया है। चलिए भाई आप 2 भी पॉइंट लिखेंगे तब भी काफी है। चलिए अगला पद्य देखिए। प्रस्तुत पद्य में सूरदास कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य के ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उसको, उस व्यक्ति को अर्थात उस इंसान को, उस जीव को किसी भी संसार सागर के अंदर किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सबसे इष्ट वस्तु अगर कोई है तो वह परम पिता परमात्मा है। हर व्यक्ति उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। तो इसी पद्य में यही वर्णन करते हुए सूरदास कवि कहते हैं, जा पर दीनानाथ धरे सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोहिज, सोईजा पर कृपा करे राजा कौन बड़ो रावण ते गर्व ही गर्व करे, शंकल कौन सुदामा हूँ ते आपु समान करे, रूपल कौन अधिक सीता से जन्म वियोग भरे, अधिक कुरूप कौन कुब्जाते हरि पति पाए वरे, जोगी कौन बड़ो शंकर ते ताको काम छरे। देखिए प्रस्तुत पद्य में सूरदास कवि कहते हैं कि जिस पर दीनों के स्वामी अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जिन पर कृपा हो जाती है वो जन्म जन्मांतर के लिए तर जाता है। अर्थात उस व्यक्ति को सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोईजा पर कृपा करे, अर्थात भगवान की जिनके ऊपर कृपा होती है संसार में लोग उसको ही बड़ा समझने लगते हैं, उसको ही सबसे सुंदर समझने लगते हैं और उसको ही बड़ा परिवार अर्थात बड़े कुल में जन्मा हुआ मानने लग जाते हैं, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। श्री कृष्ण कवि कहते हैं भगवान जिस पर कृपा करते हैं व्यक्ति उच्च कुल में उत्पन्न व सुंदर समझा जाने लगता है। कैसा समझने लगते हैं उसको कि ये तो उच्च कुल का है और ये सबसे ही स्मार्ट अर्थात सबसे सुंदर है। कहते ना राजा कौन बड़ो रावण थे, इस उदाहरण देते हुए कहते हैं कि रावण से बड़ा कोई राजा नहीं हुआ, रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हुआ, है ना। क्या कहा है, राजा कौन बड़ो रावण ते गर्व ही गर्व गरे, अर्थात वो गर्व से ही अर्थात अपने घमंड से ही वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। रावण के से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था, बहुत बड़ा पंडित था, विद्वान था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वो क्या थी, क्या कमी थी उसके अंदर? उसके अंदर एक कमी थी, वो थी घमंड, अहंकार। और उस अहंकार ने रावण के सारे परिवार को और पूरी नगरी को भी तहस नहस कर दिया था और उसका राजपाट सब खत्म हो गया था। कुंभकर्ण जैसे भाई, मेघनाथ जैसे उसके पुत्र, ऐसे उसके परिवार वाले थे, वो भी सब खत्म हो गए थे। और वो एक ही कारण था, क्या कारण था? घमंड, है ना। तो राजा कौन बड़ो रावण ते गर्व करे, शंकल कौन सुदामा हूं ते आप समान करे। और देखिए सुदामा से गरीब और कौन था? सबसे ज्यादा गरीब अगर था तो श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा थे। खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था, सुबह शाम को मांग कर लाते थे, गांव से इकट्ठा जो भी होता था उसको खाते थे, कभी मिलता तो ठीक, नहीं तो नहीं, उससे भी अपना पेट नहीं भरता था। तो इतने गरीब ब्राह्मण को उससे बड़ा गरीब और कौन था? उसको भी श्री कृष्ण ने अपने बराबर स्थान दे दिया था, क्योंकि सुदामा के ऊपर किसकी कृपा हो गई थी? भगवान श्री कृष्ण की, स्वयं श्री कृष्ण की कृपा हो गई थी। इस कारण से सुदामा का भी उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया था। और देखिए दूसरा उदाहरण, रूपल कौन अधिक सीता ते जन्म वियोग भरे, अर्थात सीता से रूपवती स्त्री और कौन थी?
इस संसार में सीता से रूपवती स्त्री और कौन थी? भगवान, स्वयं भगवान श्री राम की पत्नी होते हुए भी उसने पूरे जीवन भर वियोग सहा, जीवन भर वियोग सहती रही, अंत तक उन्होंने वियोग सहा। तो कवि कहते हैं शंकल रूपल कौन अधिक सीता ते जन्म वियोग भरे, अर्थात सीता से सुंदर और कोई स्त्री संसार में नहीं थी, लेकिन विधि के विधान के अनुसार उसने भी अपने पूरे जीवन में वियोग सहन किया। और देखिए आगे कवि कहते हैं अधिक कुरूप कौन कुब्जाते हरिपति पाए भरे। और श्री कृष्ण की कृपा जिस पे होती है, देखिए वो कैसा हो जाता है। दूसरा उदाहरण उन्होंने कहा है कि कुब्जा से कुरूप और कोई नहीं थी। कुब्जा जो थी वो सबसे कुरूप थी। भगवान ने उसका शरीर बिल्कुल कुरूप बनाया था, टेढ़ा मेढ़ा और बिल्कुल शान शकल कुछ भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उस पर जब भगवान की कृपा हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसके पति बन गए, अर्थात उसको भी उन्होंने अपना लिया था। तो कहा ना, अधिक कुरूप कौन कुब्जाते हरिपति पाए बरे, जोगी कौन बड़ो संग करते ताकू काम छरे। और देखिए दूसरा उदाहरण कवि कहते हैं कि भगवान शिव से, अर्थात भगवान शिव से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ, भगवान शिव से बड़ा कोई योगी नहीं है, फिर भी भगवान शंकर को भी कामदेव ने छल लिया था और उनकी जो तपस्या उसको भंग कर दिया था। तो कवि कहते हैं कि उसी भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है वो हमेशा के लिए तर जाता है, चाहे आप कितने सुंदर हो, कितने अच्छे हो, अगर आपके गुण, आपके अंदर घमंड और आपके अंदर जो अपना स्वभाव अगर ये गलत है तो आप किसी काम के नहीं है। अर्थात यहाँ पे कवि स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा जिसके ऊपर होती है वो चाहे कैसा भी हो, कुरूप हो, कैसा ही हो, गरीब हो, उसको भी भगवान अपने बराबर का स्थान दे देते हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है? भगवान की कृपा का पात्र बनना पड़ता है, तब जाके वो स्थान हमें प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें कवि ने इसमें एक तो जीवन और जगत की प्रत्येक घटना भगवान श्री कृष्ण की घटना पर अवलंबित है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से जीवन की प्रत्येक घटना को जोड़ा है। अलंकार में इसमें वक्रोक्ति अलंकार और अनुप्रास अलंकार है और पुष्टि मार्ग की छाप स्पष्ट है। पुष्टि मार्ग एक विशेष में ये भी लिख सकते हैं अपन, अलंकार में तो अनुप्रास आ ही जाएगा, अनुप्रास और वक्रोक्ति, अनुप्रास और वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। और पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग की छाप स्पष्ट है। चलिए भाई अगला, अगले पद में कवि सूरदास भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहते हैं, आजहूँ एक एक करि टेरे हूँ के तुम ही के हम ही माधव अपनो भरोसे ले रहे हूँ, हो तो पतित सात पीढ़िन को पतिते है निस्तरहियों, अब हो उगरी नचन चाहत हो तुम्हें विरद विनु करही, कत अपनी परतीति नसावत में पायो हरि हीरा, सूर पतित तब ही प्रभु उठे जब हंसी देही वीरा। प्रस्तुत पद्य में कवि कहते हैं कि आज मैं आपके द्वार पर अड़कर बैठ गया हूं। आज भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहते हैं, विनय करते हुए कहते हैं कि मैं आज आपके द्वार पर अड़कर के बैठ गया हूं और कुछ ना कुछ फैसला करके ही मैं यहाँ से हटूंगा, अर्थात उस स्थान को तभी छोड़ूंगा, कोई ना कोई फैसला होगा। आज आप मुझे कुछ ना कुछ फैसला देंगे, या तो आप मुझे तार देंगे या कुछ भी, मतलब आप जो करेंगे उसका जो परिणाम जब आ जाएगा तभी मैं यहाँ से हटूंगा। तभी हटूंगा जब आप उद्धार का वादा कर लेंगे, या तो आप मुझको धक्का दे देंगे, या तो आप मुझको धक्का दे देंगे, अथवा मैं अपना उद्धार ही करा लूंगा। मैं आपके प्रति अपनी भक्ति के सहारे ही यह
जिए करता रहूंगा। मैं तो 7 पुश्तों का यानी जन्म जन्मांतर से पाप करता आया हूं। कवि क्या कहते हैं, हो तो पतित 7 पीढ़िन को, मतलब मैं तो जन्म जन्मांतर, पुश्तिन जिसको बोलते हैं जन्म जन्मांतर से पापी हूं, अर्थात जन्म जन्मांतर से मैं पाप करता आया हूं। मैं तो उद्धार के लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरी ये हट है कि मैं आपसे मेरा उद्धार करवा के ही रहूंगा। और पापी होने पर भी अपना उद्धार करके रहूंगा। अब तो मैं नंगा होकर नाचने लगूंगा और उद्धार ना होने पर दुनिया में कहता फिरूंगा कि आपका पतित पावन नाम झूठा है। क्या कहते फिरेंगे, कत अब हो उगरी नचत चाहत हो तुम्हें विरद बिनु करही। अब तो मैं नंगा होकर नाचने लगूंगा और दुनिया में ये भी कहता फिरूंगा कि भगवान का जो पतित पावन नाम है वह झूठा है, उसमें सत्यता नहीं है। मैंने तो अब भगवान नाम रूपी हीरा प्राप्त कर लिया है, अर्थात मुझे तो भगवान श्री कृष्ण राम रूपी हीरा प्राप्त हो गया है, अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता। आप अपने प्रति मेरे विश्वास को कैसे नष्ट कर सकते हैं, अर्थात मेरा तो आपके प्रति दृढ़ विश्वास मैंने आपके ऊपर कर लिया है, मेरा पूरा विश्वास, मेरा पूरा जीवन आपके प्रति मैंने समर्पित कर दिया है। अब आप मुझे यहाँ से, आपके द्वार से किस प्रकार से हटा सकते हैं, अर्थात आप मुझे नहीं हटा पाएंगे। सूरदास कहते हैं कि यह पापी तो आपके द्वार से तभी हटेगा जब आप प्रसन्न होकर मेरी विजय स्वीकार कर लेंगे, अर्थात उद्धार हो जाने का प्रमाण मुझे दे देंगे, तभी मैं आपका द्वार छोड़ूंगा। अर्थात कवि कहते हैं कि हे भगवान, आप, मैं तो क्या कि मैंने जन्म जन्मांतर तक बहुत गलत काम किए, मैं बहुत बेकार हूँ, सब कुछ हूँ, मेरे अंदर काफी कमियां हैं, सब कुछ स्वीकार करते हैं और सब स्वीकार करते हुए कहते हैं लेकिन फिर भी मैं आपसे विनती करता हूं कि आपको मेरा उद्धार करना ही पड़ेगा। मैं तभी आपका द्वार छोड़ूंगा जब आप मुझे पूरा विश्वास दिला देंगे कि आपका उद्धार, आपका कल्याण हो। इस प्रकार का अगर जब आप मुझे जवाब देंगे तभी मैं आपको यहाँ से छोड़कर जाऊंगा, नहीं इतना मेरा दृढ़ विश्वास मैंने आपके प्रति बना लिया है। तो देखिए इसमें भगवान के प्रति, सबसे पहले तो भगवान के प्रति घनिष्ठता प्रकट हो रही है। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, घनिष्ठता का मतलब होता है बिल्कुल दृढ़ विश्वास, निकटता, है ना, घनिष्ठता, अत्यधिक, जिसको बोलते ना अत्यधिक निकटता। तो भगवान के प्रति घनिष्ठता, सबसे पहले तो इसमें आएगा भगवान के प्रति घनिष्ठता। भगवान के प्रति घनिष्ठता हो जाने के कारण भक्त ढीठ हो गया है। दूसरा, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें अलंकार में आएगा पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास और ये इसके अंदर अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये विषय इसके अंदर का हम लिख देंगे। देख लिया अगले पद में, अज्ञानवश गलत काम करते रहकर जीवन को नष्ट कर देने के प्रति सूरदास को अपना पश्चाताप हो रहा है कि पूरी जिंदगी भर मैंने बहुत गलत काम किए हैं, उसी बात का वो पश्चाताप कर रहे हैं, पछता रहे हैं और भगवान से विनती कर रहे हैं। विनती करते हुए कहते हैं, वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके अज्ञान को दूर करने की कृपा करें। अरे हे प्रभु, मेरे अंदर जो भी अज्ञान है, मैंने जो गलतियां की है, उन सबको माफ करके और उनका सबका सुधार करने का आप मेरे ऊपर कृपा करें। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध की पिहरी चोलना कंठ विषय की माल। कवि क्या कहते हैं कवि, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, हे प्रभु मैं इस संसार के अंदर बहुत भटका हूं, बहुत घूमा हूं, बहुत नाचता फिरा, इधर उधर दौड़ता फिरा हूं, है ना,
और मैंने क्या धारण कर रखा था? काम क्रोध की पहरी चोलना। मैंने काम क्रोध रूपी चोला पहन रखा था, काम क्रोध रूपी चोला मैंने धारण कर रखा था, इसीलिए मुझे संसार में कोई अच्छाइयां नजर नहीं आ रही थी। मैं विषय वासना रूपी माला को मैंने धारण कर रखा था। कौन सी माला? विषय, कंठ विषय की माल। कंठ में कैसी माला धारण कर रखी थी उन्होंने? विषय वासना रूपी माला को धारण कर रखा था। मन महामोह के नुपुर बाजत निंदा सबद रसाल। और देखिए, ब्रह्म मोही मन भायो पखावज चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करति घट भीतर नाना विधि ते ताल, माया को कटी फेटा बांध्यो लोभ तिलक दियो भाल, कोठिक कला काच दिखराई जल थल सुदिन नहीं काल, सूरदास की सबे अविद्या दूरी करो नंदलाल। हे प्रभु, मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। मैंने क्या क्या बुराइयां, देखो हे गोपाल, मैं बहुत नाच चुका हूं, अर्थात इस संसार सागर में बहुत भटक चुका हूं, बहुत दौड़ चुका हूं इधर उधर, कई प्रकार के मैंने नाटक कर लिए हैं बहुत, लेकिन फिर भी मैंने उनमें सब में मुझे कष्ट ही मिला है, कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ है। काम और क्रोध रूपी पोशाक धारण करके, मैंने काम और क्रोध रूपी पोशाक, कौन सी पोशाक धारण कर रखी है? काम और क्रोध रूपी, काम क्रोध, सबसे कहते हैं ना क्रोध, क्रोध मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु है। काम वासना, काम क्रोध, क्रोध सबसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। तो देखिए, काम और क्रोध रूपी पोशाक, काम और क्रोध रूपी पोशाक मैंने क्या कर रखी है? धारण कर रखी है। गले में मैंने विषयों की माला धारण कर रखी है, और माया मोह रूपी बिछिए पहने, मैंने पाँव में कैसे बिछिए पहन रखी है? माया मोह रूपी, है ना, बता, माया के पीछे दौड़ने वाले, माया को प्राप्त करने के लिए जो बजे, ऐसे बिछिए मैंने पहन रखे हैं। और देखिए, दूसरों की बुराई रूपी सुंदर शब्द निकालते हैं, भ्रम में डूबा हुआ। जो क्या करते हैं? कैसे बिछिए हैं वो? जो दूसरों की बुराई के अलावा और कुछ काम करते ही नहीं है। और देखिए, ब्रह्म मोयो मन भयो पकावज चलत असंगत चाल। भ्रम में डूबा हुआ मेरा मन पखावज की तरह बसता रहता है, पखावज की तरह बसता रहता है, और वह बेसुरी ताल निकालता रहता है। क्या करता रहता है? बेसुरी ताल निकालता रहता है, अर्थात मुझे सही मार्ग पे चलने ही नहीं देता। कहने का मतलब यह है कि मुझे सत मार्ग पर चलने ही नहीं देता है, यानी मुझको गलत रास्ते पर ले जाता है। मैं बार बार सही रास्ते पर चलना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे खींचकर विषय वासनाओं की तरफ और उधर खींचता है, बुराइयों की तरफ खींचकर ले जाता है, मुझे वो गलत रास्ते की पर ले जाता है। मन के भीतर तृष्णा तरह तरह की ताल देकर, अर्थात ध्वनियां करके मुझे मोहित करती है। तृष्णा नाद करती घट भीतर नाना विधि दे ताल। कवि क्या कहते हैं कि तृष्णा रूपी, ये तृष्णा मेरे अंदर, जो प्यास मेरे जीवन के अंदर है, वो प्यास क्या करती है? बार बार नाद करती है, बार बार आवाज करती है, बार बार मुझे जगाती है, तरह तरह की आवाजें निकालती है, और अर्थात ध्वनियां करके, आवाज करके मुझे मोहित करती रहती है। और देखिए, मैंने क्या क्या किया है? माया को कटी फेटा बांध्यो लोभ तिलक दियो भाल। मैंने माया रूपी फेंटे को कमर पर कसकर बांध लिया है। अब क्या किया मैंने? माया रूपी फेंटे को कमर पर बांधकर मैं नाचने के लिए सदैव तैयार रहता हूं। हमेशा मेरे लिए, माया के लिए, धन दौलत प्राप्त करने के लिए वो फेंटा, मतलब उस कमर मैंने किसको प्राप्त करने के लिए कस रखी है? धन दौलत को प्राप्त करने के लिए कस रखी है। रात दिन उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता हूं। और मैंने मस्तक पर लोभ रूपी तिलक लगा रखा है। मस्तक पर कैसा तिलक धारण कर रखा है कवि ने? लोभ रूपी, अर्थात डंके की चोट पर पक्का मैं कह सकता हूं मैं पक्का लोभी हूं। सूरदास विनती करते हैं, हे नंदलाल श्री कृष्ण, आप मेरा समस्त अज्ञान दूर करने की कृपा करें। हे प्रभु, मेरे अंदर जितनी ये बुराइयां हैं उन सबको आप समाप्त कर दीजिए और मेरा कल्याण करने की कृपा कीजिए। इसमें सूरदास कवि ने विनती की है, किससे? श्री कृष्ण से। चलिए भाई, इसमें हम विशेष लिखेंगे। इसमें अलंकार में 6 का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है।
आपको अगर ज्यादा कुछ याद नहीं रहे तो अनुप्रास तो हर दोहे के अंदर, हर पद्य के अंदर अनुप्रास अलंकार तो आ ही जाता है, ये तो लिखना ही लिखना है। और देखिए इसमें सांग रूपक का भी चित्रण किया है कवि ने यहाँ पे। सांग यानी होता ना जिसे रूप धारण करना, अलग अलग तरह के रूप बनाना, सांग रूपक, सांग बनाना आदि यहां पर कवि ने चित्रण किया है। अगले पद में देखिए, सूरदास ने मुरली के प्रति गोपियों का सोत या दाह का प्रदर्शन कराते हुए कवि कहते हैं, मुरली तौ गोपाल ही भावती सुनीरी सकी जदपि नंदलाल ही नाना भांति राखती एक पाए ठाड़ी करी अति अधिकार जनावती कोमल तन आज्ञा करावती कटी टेढ़ी है आवती अति आधीन सुजान कनोड़े गिरधर नारी नवावती आपुन पोड़ी अदर सज्जा पर कर पल्लव सन पद पलटावती भ्रकुटी कुटिल कोप नासापुर हम पर कोपी कृपावती सुर प्रसन्न जानी सकोचिन धरते शीस दुलावती। है सखी मुरली तब भी गोपाल को अच्छी लगती है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी मुरली तब भी गोपाल को अच्छी लगती है, यद्यपि वह उन्हें अनेक प्रकार के नाच नचाती है। मतलब श्री कृष्ण को वो मुरली है ना, तरह तरह के नाच नचाती रहती है, लेकिन फिर भी वो उनको बहुत ज्यादा प्रिय लगती है। वह उन्हें एक पैर से खड़ा कर देती है, श्री कृष्ण को एक पैर से नाचने के लिए खड़ा कर देती है, वह उनको एक पैर से खड़ा कर देती है। मुरली बजाने में एक पैर में खड़ा होना पड़ता है और दूसरे को टेढ़ा करना पड़ता है। जब कैसे उसको बजाते हैं तो दूसरे को एक पैर को खड़ा करना पड़ता है और दूसरे को टेढ़ा करके उसको बजाया जाता है। तो इस प्रकार से इतना कष्ट देने के बाद भी श्री कृष्ण को मुरली बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार अपने अधिकार को बतलाती है। ऐसा ज्ञात होता है कि प्यारे कृष्ण मुरली के सर्वथा अधीन हो गए हैं, अर्थात वो उनके अधीन, किसके, मुरली के दास बन गए हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं ना मुरली वाला, इसीलिए कहते हैं मुरली वाला, क्योंकि उनको सबसे प्रिय वो बजाने में उनको बहुत अच्छी लगती थी। श्री कृष्ण जी का कोमल अंग मुरली के भार से झुक जाता है। श्री कृष्ण का जो कोमल अंग है वह मुरली के भार से झुक जाता है, टेढ़ा हो जाता है, इसलिए उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो उसके मुरली के भार के कारण उनकी कमर झुक जाती है। श्री गिरधर लाल चतुर होकर भी कृतज्ञ होने के कारण उनके अत्यंत वश में हो गर्दन झुका देते हैं, और भगवान श्री कृष्ण इतने कृतज्ञ होने के कारण भी फिर भी कृतज्ञ होकर अपनी गर्दन को झुका देते हैं, और वह स्वयं उनके अधर रूपी पलंग पर लेटकर उनके पल्लव के समान कोमल का उनका पैर दबवाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि बांसुरी बजाने में बांसुरी की ओठों पर रखना पड़ता है, और यही अधर रूपी सैया है। मतलब भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उसको होठों रूपी सैया पर रखकर, होठों रूपी बिस्तर पर रखकर उसको बजाते हैं, और उंगलियों से उसे बजाना ही हाथों को पैर दबाना। यहाँ पर कवि किसका वर्णन कर रहे हैं, उंगलियों से उसको जब बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो उनके पैर दबा रहे हों। ये हम पर भी क्रोध करवाती है, अर्थात क्रोध में श्री कृष्ण जी की भौहें टेढ़ी हो जाती है। अगर जब कहते हैं ना, कोई अगर मान लो किसी धुन में लगा हो, कोई काम कर रहा हो तन मन धन से, अगर बीच में कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो उसको सामने वाले को क्रोध आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, अगर उनको बीच में कोई डिस्टर्ब करता है या रोकता है, कोई व्यवधान पहुंचाता है, तो भगवान श्री कृष्ण गुस्से के मारे टेढ़े हो जाते हैं और नाक फड़कने लगती है। ऐसा ज्ञात होता है कि मानो यह हम पर कृष्ण को कुपित करा रही है।
अर्थात जब बांसुरी को बजाते हैं तो नाक कुपित हो जब फूल जाती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण को ये हम से इसको बजाने के कारण ये श्री कृष्ण को हम पर गुस्सा दिला रही है अर्थात हमारे ऊपर नाराज करा रही है। कहने का भाव यह है कि बाजा बजाते समय जब प्रसन्नता प्रकट होती है तो बजाने वाला अपने अंगों और सिर को हिलाने लगता है। हम देखते हैं ना कोई कलाकार जब कोई बांसुरी बजाए या कुछ भी कोई भी वाद्य यंत्र बजाए तो बजाते बजाते वो इतनी धुन में इतना मस्त हो जाता है कि उसको ये पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह से सिर हिलाता है, अपने शारीरिक क्रियाओं को प्रकट करते हुए वो सब कुछ सांसारिक और इतने कितने ही लोग सामने उसके बैठे हो सबको भूल जाता है। तो श्री कृष्ण की जो बांसुरी है वो भी हम सबको श्री कृष्ण से नाराज करवा रही है। देखिए इसमें विशेष में लिखेंगे, इसमें श्री कृष्ण का मुरली के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण का अपनी जो बांसुरी है उसके प्रति अनन्य प्रेम। दूसरा है इसमें मानवीकरण अलंकार भी है, विशेष में हम लिख सकते हैं मानवीकरण। मानवीकरण मानवीकरण अलंकार का नाम अगर आपने कभी सुना हो, प्रकृति का जब सुंदर चित्रण किया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होता है। चलिए अगले पद्य में, अगले पद्य में देखिए, ज्ञानी उद्धव गोपियों को ब्रह्म आराधना का कठोर आदेश देते हैं और श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की अनन्य भक्ति का इस प्रकार चित्रण करते हुए कवि कहते हैं, उदो मन न भय 10-20 एक हूतो सो गयो श्याम संग को अवराधे इस भय अति शीतल सबे माधव बिनु जथा देई बिन शीस श्वासा अटकी रहे आशा लगी जीवही कोटि बरीस तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के इस सुरदास सुन रस की बतिया पूर्वी मन जगदीश। देखिए एक उद्धव जब है ना श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियां उद्धव से कहती है हे उद्धव क्या करें, हमको 10-20 मन तो नहीं मिले हैं, अर्थात हमारा जो एक मन था वो तो श्री कृष्ण के साथ चला गया, हमारे पास 10-20 मन नहीं है जो एक मन आपके साथ ही हम भेज दें। बेचारा मन एक ही तो है और वह भी कृष्ण के साथ चलता बना, अर्थात जो हमारा मन था अर्थात हमारी शुद्ध बुद्धि वो तो सब किसके साथ चली गई है, भगवान श्री कृष्ण के साथ चली गई है। कठिनाई यह है कि अब जिस अन्य मन से तुम्हारे ब्रह्मा की हम आराधना करें अर्थात हमारे मन में तो श्री कृष्ण समा गए हैं, अब हमने तो श्री कृष्ण को धारण कर लिया है। अगर आप दूसरे ब्रह्मा या दूसरे भगवान की अगर आराधना करने की कहो तो अब तुम्हारे ब्रह्मा को कैसे हम हमारे मन के अंदर स्थान दें। हाय कृष्ण के वियोग में हमारी सब इंद्रियां इस प्रकार निर्जीव हो गई हैं जिस प्रकार से सिर कट जाने पर शरीर निष्प्राण हो जाता है, अर्थात हमारा तो श्री कृष्ण, हमारा मन तो श्री कृष्ण को समर्पित हो चुका है, अब उनके बिना हम और से मिलने की आशा भी नहीं कर सकते हैं। कृष्ण की पुनः मिलन की आशा में ही ये शरीर जर्जर हो रहा है, शरीर टूट रहा है और हमारी सांसें चल रही है और संभव है कि इसी आशा में बंदी हम करोड़ों वर्ष तक भी जीवित बनी रहे। हे उद्धव तुम तो प्यारे श्याम सुंदर के मित्र हो, सभी योगों के स्वामी भी हो, किंतु बिना नंद नंदन के हमारे लिए तो कोई ईश्वर या जगत का स्वामी नहीं हो सकता है। अर्थात गोपियां श्री कृष्ण उद्धव से कहती है कि हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक मन था वो भी हमने श्री कृष्ण को सौंप दिया है, अब हम पूर्णतः श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो चुकी हैं। अब आप हमें योग का संदेश अगर सुनाते हैं और ब्रह्मा को प्राप्त करने का संदेश अगर सुनाते हैं तो हमारे मन में तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी का स्थान है ही नहीं, अब हम उनको किस प्रकार से वहाँ उनको धारण करें, अर्थात हमारे मन के अंदर उनको स्थान दे। तो देखिए इसमें गोपियों के कथन में उक्ति वैचित्र्य अलंकार और अलंकार अगर देखें इसमें तो अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से अलंकार है? अनुप्रास और उपमा।
इसमें विशेष में आएगा अनुप्रास। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, उपमा की उपमान से तुलना की जाती है। उपमा और अनुप्रास, ये दो अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। देखिए अगला पद्य देखिए, उदो जोग जोग हम नाही, अबला सार जान कह जाने कैसे ध्यान धराई, तेई तेई मुंदन नैन कहत हो हरि मूर्ति जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही, स्त्रवन चीर सिर जटा बंदावहूं ये दुख कौन समाही, चंदन तजी अंग भस्म बतावत विरह अनल अति दाही, जोगी ब्रह्मत जाही लगी बुले सोती है अब माही, सुर श्याम ते न्यारी न पलछिन जो घट ते परछाई। हे उद्धव, हम योग की शिक्षा के योग्य नहीं हैं, अर्थात हम योग को धारण नहीं कर सकती। क्यों? हम स्त्रियां हैं। हम ज्ञान के सार इस निराकार की उपासना को क्या समझ सकती हैं? फिर हमें कैसे हम किस प्रकार से उसके प्रति ध्यान लगा लें? तुम तो उन्हीं नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो जिनमें श्री कृष्ण की मूर्ति समाई हुई है। ऐसी कथा कपट की मधुकर, है ना, कैसी किस प्रकार से? ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाई। इस प्रकार की कथा हमसे, इस प्रकार की कहानी हमसे सुनी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि हमारे मन के अंदर तो एक ही मूर्ति समाई हुई है। वो मूर्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अतः हमसे कपटपूर्ण ऐसी बातें सुनी नहीं जा सकती। कानों को चीरकर जटाएं रखें, ये दुख किससे सहे जा सकते हैं? कानों को चीरकर जटाएं रखें, दुख किससे सहे जा सकते हैं? तुम तो चंदन लगाने को छुड़ाकर भस्म लगाने के लिए कहते हो। हम किस वो कहते हैं कि तुम तो चंदन को छुड़वाकर क्या कहते हो? भस्म लगा लीजिए। चंदन तजी, अर्थात हमने हमारे शरीर पर श्री कृष्ण रूपी चंदन लगा रखा है ना, उसको छोड़ करके तुम कहते हो कि चंदन तजी अंग भस्म बतावत विरह अनल अतिदाही, अर्थात हम वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के विरह में इतनी जली हुई हैं और आप हमें इस प्रकार की बातें कहकर और हमें जलाने का प्रयास करते रहते हो। योगी लोग जिसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण तो हमारे ही हृदय में समाये हुए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण हमसे इसी प्रकार अलग नहीं है जिस प्रकार शरीर से परछाई अलग नहीं हो सकती है। सूर श्याम ते न्यारी न पलछिन, है ना, कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण हमसे उस प्रकार से अलग नहीं हो सकते जिस प्रकार से हमारे शरीर की परछाई हमसे दूर नहीं हो सकती। कहते ना, सूर श्याम ते न्यारी न पलछिन जो घट ते परछाई, मतलब जिस प्रकार से हमारा शरीर जिधर जिधर चलता है उधर उधर हमारी परछाई चलती है। तो हे उद्धव, जिधर जिधर हम जाती हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी हमारे मन के अंदर, अर्थात हमारी आंखों के अंदर, हमारे शरीर में किसी प्रकार का और कोई योग संदेश हमारे अंदर समा नहीं सकता है। हमारे तो परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हमने धारण कर लिया है। अब आपका योग का संदेश और कहीं दूसरी जगह जाकर आप सुनाना। तो ठीक है भाई, ये था अपना आज का सूरदास के मुख्य जो पद हमारे परीक्षा की दृष्टि से मुख्य थे, और बाकी पद्य भी का भी हम अध्ययन करेंगे। अब कल हम पढ़ेंगे तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे अगली क्लास में।